हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आपके लिए एसएससी जीडी का जो आपको इसके पहले आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया था, तो उसमें हमें आपको ये बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक आपको एसएससी जीडी में पढ़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कहने का मतलब पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि यहाँ जो आज हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा कहने का मतलब। और इसमें जो ट्रिक आपको बताएगी, कहने का मतलब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए गए वो कन्फर्म है आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो और मैं भी इसका गारंटी लेता हूँ कि आप जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा आप उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आज का जो हम यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि ये को कहने का मतलब एसएससी जीडी में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट सीरीज। तो यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, देखो इसके नाम से आप अल्फ़ाबेट तो सुने होंगे। कहने का मतलब जो आप देखेंगे ABCD ऐसे होता है, EF ऐसे से डाट डाट करके लिखा होता है XYZ, ये आप देखे होंगे। तो ये क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट कहने का मतलब सीरीज होती हैं। इसलिए तो आपको सबको पता है, क्योंकि हम फ्रेंड्स जो है आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे ताकि आपको अल्फ़ाबेट से सीरीज से जो भी क्वेश्चन है वो सारे इजीली आप उसको हल कर पाएँ। तो जैसे ये अल्फ़ाबेट सीरीज सपोज ABCD को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 24 25 26, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारा बायां होता है, जैसे अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये जो हमारा बायां है, कहने का मतलब इधर का जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड है। क्या है? ये लेफ्ट साइड है। और जो ये XYZ लिखा है, कहने का मतलब ये कौन सा साइड है? अगर देखा जाए तो ये आपका है राइट साइड। क्या है? ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड होगा। जैसे कि हम अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे बैठेंगे तो ये हमारा जो ये वाला हैंड है ये लेफ्ट होगा और इधर ये जो हमारा इधर साइड में ये इसकी राइट होगा। तो वैसे हमारा जो अल्फ़ाबेट सीरीज होता है, कहने का मतलब यहाँ पर जो ABCD होती है वो ABCD भी ABCD के अकॉर्डिंग ही हमारा लेफ्ट होता है और जो लास्ट का होता है वो राइट होता है। तो आपको समझना है, जो ABCD की शुरुआत होती है वो लेफ्ट होता है और जो अंतिम का होता है XYZ ये होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको हमको करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये सारे नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि ये D किस नंबर पे आ रहा है, E किस नंबर पे आ रहा है, F किस नंबर पे आ रहा है, C किस नंबर पे आ रहा है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो अगर आपको ये दिमाग में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन, अगर हम एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में अगर हम बताएं, जैसे कहा जाए कि जैसे ABCD अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से, ABCD अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से, ठीक है, अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से कौन सा अक्षर 60वां होगा? कौन सा अक्षर जो है वो कौन सा होगा? 60वां अक्षर होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि जो 60वां अक्षर है वो कौन सा होगा। देखिए इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जो ABCD अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से, अगर हम देखें तो ABCD इसकी बात कर रहा है बाएं तरफ से। उसके बाद बाएं तरफ से कौन सा अक्षर, फिर इसी तरफ से कह रहा है कि बाएं तरफ से वो 60वां अक्षर कौन होगा। जैसे अगर हम बाएं तरफ से, ये हमारा बायां होता है, हमने अभी बताया, तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ तरीके से ये आपका F आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको तभी कर पाएंगे तब आप, जब आपको इसका नंबर याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करने से पहले जैसे कि हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप इसको तो आप ऐसे सिंपल याद कर लोगे, A जो है 1 पे है, B 2 है, लेकिन जो अंदर के, जैसे कि हमको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 हैं। अब 26 हैं तो आपको 26 के सीरियल याद होने चाहिए, किस सीरियल पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको जैसे कि एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि जब हमको ये याद रहेगा तब हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है।
जैसे कि हम यहाँ पर याद रखेंगे इजोटी, क्या याद रखेंगे, इजोटी। ये ट्रिक है आपको याद करने की, जिससे हमको क्या करना है, उसके आसपास के नंबर याद हो जाएंगे। जैसे कि ये क्या होता है कि 5 की टेबल पर होता है, जैसे कि ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 15 है, और ये 20 है, और ये 25 है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको याद रहेगा, जैसे कि हमको याद है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरीके से अगर हमको याद है तो इस इजोटी ट्रिक को अगर यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे कि अब जे है तो जे के पहले क्या आता है, अब जे के इस तरीके से जे के बाद क्या आता है, तो हम अगर बीच बीच के कुछ अक्षर पकड़ लेते हैं, कुछ अक्षर अगर हमको दिमाग में याद रहेंगे तो हम उसके आसपास के जो और भी अक्षर हैं उसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखा जाए सबसे पहले कि हम कुछ ऐसे अक्षर को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा अक्षर किस सीरियल पे आ रहा है। जैसे देखें यहाँ पर अगर हम एच को बना दें, एच, ये एच है, तो अगर हम इसको ऐसे ऊपर से मिला दें, कुछ इसको ऊपर से और इधर से, ये देखिए कुछ 8 बन गया, 8। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो एच होता है वो 8वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे है। अब देखिए अगर हम ऐसे जी बना दें, जैसे आप जी बनाते हो, देखो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये हमको क्या होगा, पता चल जाएगा कि जो जी है वो कौन से स्थान पे है, 7 पे, ठीक है, 7 पे है। अब देखिए ऐसे आप टी सुने होंगे, टी, आप T20 सुने, ऐसे 20-20 मैच हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं कि T20 होता है, ठीक है। तो ये हमको याद हो गया। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे M देखते हैं, M देखते हैं, अब देखो एक डंडा इधर से लगा है, एक डंडा इधर से लगा है, और एक डंडा इधर से लगा है, तो इस तरीके से अब कितने डंडे हो गए यहाँ पर, और इसके बीच में ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 3 बना है, 3 बना है। अब देखिए अल्फ़ाबेट में तो हमको पता है 131 आता नहीं है, इसीलिए हमको इसको क्या करना है, एक को हटा देना है। तो जब एक को हम हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि M का जो अक्षर होगा वो 13 पे होगा। इस तरीके से M का जब 13 हो जाएगा तो N का 14 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ऐसे कुछ जैसे कि हमको याद रखना है X का, X जो है देखिए एक लाइन हमने खींचा, फिर हमने 2 लाइन खींचा, अब 2 लाइन खींचा तो हमने इसको 2 लिख दिया। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें 4 पार बन गए, इसलिए हम इसको 4 यहाँ पर लिख देंगे तो हमको याद होगा कि X जो है वो 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिक है। और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे जे होता है, जो जे, आप जे फॉर जग्गा इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो जे होता है, जे फॉर जग्गा, इस तरीके से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो जग्गा होता है वो 10 पे आता है, ठीक है। तो ये कुछ अक्षर ऐसे थे कि जिसको हम देख करके ये पहचान सकते हैं कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। और दूसरी बात, अगर हमको कुछ अक्षर तो ऐसे जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ड है, देखो 20 में से हम 26 में से हमको 6 याद हो गए, बिना आपको कुछ ऐसे किए, आपको देख करके आप याद कर लिए। तो और जो हमको नहीं आता इस जो है हम इजोटी के टर्म से याद रख सकते हैं, ठीक है। जब हमको ये बीच बीच की याद रहेंगे तो उसके आसपास के जो अक्षर हमको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखिए किस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन हम दूसरा दे रहे हैं, अभी वो जो क्वेश्चन हम बताए थे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन उससे पहले जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि P का स्थान कौन सा होगा, P का स्थान कौन सा होगा, तो आपको जो है बताना है P का स्थान कौन सा होगा है। तो ऐसे अगर कहा जाए, दूसरा क्वेश्चन अगर हम दे दें कि M का स्थान बताइए, M जो है कौन से स्थान पे है, इसको आपको बताना है, इजीली बता सकते हो। ऐसे आपसे कहा जाए कि T का कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होता है, तो अभी आप इसको क्या करेंगे, इस अक्षर को जब आपको याद रहेगा तो इजीली आप कर सकते हो। ऐसे जैसे देखिए P है, अगर हम P इधर से बना है तो अगर हम इसको पलट देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 6 लग रहा है, और 6 लग रहा है तो इस पे देखो एक डंडी लगी है, इस पे जो है एक डंडी हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, P 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये 16 हो जाएगा। और M जो है अभी हमने बताया था ये 13 होता है, और T कितना होता है, 20 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको कुछ याद रख सकते हैं, तो स्थान हमको याद हो जाएगा। तो ये तो था बहुत जीरो लेवल से। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे में जैसे क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी
वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखा जाए कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से, कहाँ से, बाएं से, ठीक है, बाएं से आठवें के दाएं छठवां है, आठवें के दाएं छठवां है, क्या है, छठवां है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जो जीडी है थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछेगा, आपसे एकदम छोटे लेवल में पूछेगा, लेकिन क्या करते हैं इसमें फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत कर देते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला तुमको पता है 26 होती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं छठवां है। तो देखो यहाँ पर हमको याद रखना है, एक बार दायां बोल रहा है और एक बार बायां बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चनों को जब बायां दिया हो और दायां पूछ ले, या दायां दिया हो तो बायां पूछ ले, या दायां दिया हो फिर दायां पूछ ले, या बायां दिया हो फिर बायां पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, अगर हम वैसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको लिखना पड़ेगा, ABCD ऐसे करके हमको सारे लिखना पड़ेगा, फिर हम एक एक करके, तो हमारा टाइम खराब होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद रखेंगे। जैसे अगर लेफ्ट का बात करेगा, अगर लेफ्ट की बात करेगा, जैसे क्वेश्चन में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के बाएं छठवां है, जैसे लेफ्ट की बात करेगा तो क्या होगा, अभी हम इसको बताएंगे। और अगर राइट की बात करेगा, कहने का मतलब राइट की बात करेगा, दाएं का दाएं से बात करेगा। और अगर कहे कि लेफ्ट की बात करेगा, ठीक है, और लेफ्ट राइट की बात करेगा, तो अगर ऐसे लेफ्ट दिया हो, राइट दिया हो, और लेफ्ट राइट दिया हो, और लेफ्ट राइट दिया हो, तो ऐसे अगर आपका बायां दिया होगा और दायां दिया होगा, तो उन दोनों को हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहने का मतलब उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये दिमाग में रखना है। जब क्या करेगा, दाएं का दाएं से कहेगा, बाएं का बाएं से कहेगा, तो उसको हम जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर कहे दाएं का बाएं से कहे और बाएं का दाएं से कहे, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब उसको हम घटा देते हैं, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हमको दिमाग में रखना है। क्या करना है, हमको दिमाग में रखना है। अब देखिए, इस तो आपको दिमाग में जब रहेगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना एक ट्रिक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं। अब देखो बायां बायां तो है नहीं, बायां बायां नहीं है, दायां दायां नहीं है। तो यहाँ पर अगर बायां बायां होता और दायां दायां होता तो हम क्या करते। अभी आपको बताया गया कि जो बायां होता है और जो दायां होता है, जब सेम सेम रहता है तो उसको हम घटा देते हैं, लेकिन यहाँ सेम सेम है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अब उसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हल नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे 8 + 6। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको जोड़ना है, जोड़ना है कि घटाना है, पहले बताओ, जोड़ना है कि घटाना, जोड़ना है। अगर सेम सेम होता तो घटा देते, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ बायां है, यहाँ दायां है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 × 6 कितना हो जाता है, 14। अब हमको देखो, जब याद रहेगा तो आप उसका आंसर तुरंत बता देंगे। इसीलिए हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज है उसको याद होना चाहिए। तो जब आपको अल्फ़ाबेट सीरीज याद होगी तो आप उसको क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो ये M है, ये देखो एक डंडी इधर से था, एक डंडी इधर से था। ठीक है। अब देखो ये, इसको देखेंगे तो कुछ यहाँ पर 3 लग रहा है, 3। तो हमको पता है 131 आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में 130 होता है, 26 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। जब एक कम कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो M के बाद क्या आता है, N आता है। ठीक है। तो जब M जो है 13 पे है और N कितने पे हो जाएगा, 14 पे, तो यहाँ पर जो N हो जाएगा
वो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर हम अगला क्वेश्चन आपको दे दें, एक क्वेश्चन और इसी टाइप से, जैसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवां के दाएं 10वां कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए, ये तो आपको पता हो जाएगा क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया है। ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बायां है बाएं और यहाँ दायां है, तो हमने कहा कि जब बायां दायां होता है और जब दायां बायां होता है, जब उल्टा पुल्टा हो, कहने का मतलब उल्टा सीधा लिखा गया हो, और जब सेम होता तो जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये बात रखेंगे कि जैसे अगर हिंदी में लिखा है, जैसे हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हमेशा हम लेफ्ट से, कहने का मतलब बाएं से करेंगे, क्योंकि हमारी जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है बाएं से होती है, जैसे कि हमने पहले बताया, तो बाएं से ही उसको हम काउंटिंग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और जब हम इंग्लिश में लिखा होता है क्वेश्चन, तो वो अंतिम में लिखा होता है, अंतिम में लेफ्ट लिखा होगा। ठीक है, तो उसको हम दाएं से करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे। तो चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, क्योंकि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला हमको पता है ABCD ये होता है। अब कह रहा है बाएं से मतलब ABCD इस तरीके से शुरू होगा, बाएं से नौवां, तो बाएं से नौवां हो गया। अब उसके बाद के दाएं, उसी के आगे भाई 9वें के दाएं, अब यहाँ पर कौन सा अक्षर 10 दिया गया, तो इसको हम जोड़ देंगे 19। ठीक है, तो अभी देखो हमने बताया 19 है, अब 19 कौन सा अक्षर है आपको पता होना, ये भी हमने आपको बताया था T20 होता है। क्या होता है, T20 होता है। तो जब T20 मैच होता है, मैच मतलब यहाँ ट्रिक्स आपको याद में रखना है, तो T के पहले कौन सा अक्षर आएगा ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो T है, T के पहले कौन सा अक्षर कह रहा है 19। ठीक है, तो यहाँ पर T जो है आपका, यहाँ पर 20 है, तो T के पहले कौन सा अक्षर आता है, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर देंगे। अब यहाँ पर 19 कौन से नंबर पे है, जैसे अगर आप ऐसे लिखोगे ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, तो यहाँ पर O जो है, अब देखो यहाँ पर जो O आ रहा है, O के बाद तो ही P आता है, तो यहाँ पर P तो ये 19 पे है और ये क्या है 20 पे है, तो O तो है ना, OP कहते हैं ना, OP आप सुने OP। इस तरीके से यहाँ जो O जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमको उस इजोटी वाला टर्म जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलिए, ये तो था उल्टा पुल्टा ऐसे लिखा हो। अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, टाइप को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया जाए। चलिए, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे बाएं के 10वें से, बाएं के, यहाँ पर क्वेश्चन है बाएं के 10वें से दाएं, उसके बाद लिखा गया है 6वां अक्षर कौन सा होगा, 6वां अक्षर कौन सा होगा ये कह रहा है। ठीक है, तो बाएं के 10वें यहाँ पर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमारा बाएं अल्फ़ाबेट ABCD है, तो बाएं के 10वें से दाएं 6वां अक्षर कौन है। तो देखो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट और लिखा है राइट। तो जब हमने बताया कि उल्टा पुल्टा लिखा हो, चाहे लेफ्ट राइट लिखा हो और चाहे राइट लेफ्ट लिखा हो, तो इसको हम यहाँ पर लेफ्ट क्या लिखा है 10 लिखा है, और यहाँ पर 6 क्या लिखा है राइट लिखा है, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 कौन सा अक्षर होगा, अब जल्दी आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, 16 कौन सा अक्षर है, जैसे कि 13M है, 14N है, और उसके बाद 15 क्या है O है, उसके बाद यहाँ पर MNO, और P कौन सा है यहाँ पर 17 है। ठीक है,
तो m 13 हो गया, n 14 हो गया, o कितना हो गया 15, और यहाँ पर 15 के बाद क्या लिखा है यहाँ पर 16, ठीक है। तो MnO2, यहाँ पर P जो है आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जैसे कि अपने ट्रिक बताया था ना, इधर से ये बन रहा है, अगर इसको हम ऐसे घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उस तरीके से एक इधर लगा देंगे डंडी ना, तो यहाँ पर 10 6 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो गया। तो इसका अक्षर कौन सा है यहाँ पर P है, तो यहाँ पर P इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जब हमको भाई इसमें यही है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट सही से याद है तो आप क्या कर सकते हो आसानी से इजोटी टर्म को याद रखें, उसके आसपास को आपको, जैसे कि अगर हमको इजोटी जा आ जाएगा, जट जे आ जाएगा तो 10 होता है। अब जे के पहले क्या आता है, जे के 2 अंक, 1 2 अंक तो ले ही सकते हैं आप। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो छोटा सा सिंपल सा आपका था। चलिए अब नेक्स्ट कहा जाए दाएं के पांचवें से, दाएं के पांचवें से, दाएं के पांचवें से बाएं सातवां, बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। दाएं के पांचवें से बाएं, दाएं के पांचवें से बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये टाइप चेंज हो गया भाई, यहाँ पर दाया बाया हो गया है, और दाएं के पांचवें, दाएं के कहने का मतलब पीछे से बात कर रहा है, दाएं के पांचवें से बाएं मतलब पीछे से, जेड एक्स वाई इस तरीके से पीछे से आ रहा है, दाएं के पांचवें से बाएं। अब उसका बायां, बायां क्या होता है, सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जब भी दाएं से बाएं होता है और दाएं के फिर बाएं पूछ लेता है, पीछे से अगर पूछता है दाएं के पांचवें से बाएं, अगर पीछे से वो बात कर रहा है, दाएं बाएं की बात कर रहा है, पीछे से राइट साइड से, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका है दायां राइट है, तो यहाँ पर ये क्या है लेफ्ट है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 7, 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर M जो था, जो M था वो कितने अक्षर पे था, 13 था, और उसके पहले कौन सा अक्षर आता है, उसके पहले कौन सा अक्षर आता है, M के पहले कौन सा अक्षर आता है बोलिए। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हम जोड़ करके इसको लिखेंगे तो इजोटी टर्म को याद रखेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब देखो जैसे कि अगर इसको हमको याद रहेगा तो आसानी से हम याद रख पाएंगे, ठीक है। L हो जाएगा, क्या हो जाएगा L। तो L यहाँ पर देखिए L जो है वो 12वें स्तर पे आ रहा है, 12वें। अब ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर L नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जो है बात कर रहे हैं दाएं की तरफ से, दाएं की तरफ से बायां पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि जो हम जानते हैं कि 26 अक्षर हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में जब 26 अक्षर होते हैं तो इसमें चाहो तो आप पहले एक जोड़ दो, या बाद में जो है, या 27 से आप क्या करो उसको घटा दो, ठीक है। जब दाएं के पांचवें से बाएं पूछे, दाएं की बात कर रहा है, हमेशा लेफ्ट से साइड, लेफ्ट वाली तो बात हम कर ही रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको जोड़ा 12 आया है। अब देखिए यहाँ पर जो 12 आया है उसको हम क्या करेंगे, अगर हम 26 से घटा देंगे तो 26 से अगर हमको घटा देंगे, 6 में से आपका यहाँ गया जो है, 6 में से आपका 2 गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा ये 14 आ रहा है, इसको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करते हैं कि जो 26 होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, या अंतिम 27 में से उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब 27 से घटाओगे तो हमारा जो कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम घटाएंगे, अगर 27 से नहीं घटाएंगे 26 से घटा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं दाएं से, दाएं के पांचवें बाएं अगर बात करता है तो उसमें से हम 27 में से 12 को घटा देंगे, तो 7 में से ये आपका 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 2 में से 1 गया 1।
अब देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है, तो हमको पता है m जो है 13 पे आता है, n 14 पे आता है, तो o कितने पाएगा, o 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर o जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, o इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये कुछ ऐसे सीरीज थी जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। हमने 2 टाइप आपको बताया, 3 टाइप बताया है। अब और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आपकी जल्द ही ऑफलाइन क्लास भी चलने वाली है, न्यू बैच चलने वाली है। आप कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हैं और आपको लाइव क्लास भी जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका कम समय में 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में से, और सारे जो है हिंदी के सर हैं और जीएस के सर हैं, मैथ के सर हैं, वो आपको लाइव भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी क्लास भी आपको चल रही है, चलती रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही आसान होगा। तो ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि टाइम हमको कम बचाना है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से हो, टाइम भी कम लगे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।